ये एमएनडी होता क्या है? लोगों को एमएनडी के बारे में पता ही नहीं है कि एमएनडी क्या चीज है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि पेशेंट की लाइफ ऑफ क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। कोई बोलता है लाल पानी पिला के ठीक कर देंगे, कोई बोलता है हरा पानी पिला के ठीक कर देंगे, कोई बोलता है कि ये करा के ठीक कर देंगे, कोई बोलता है वो करा के ठीक कर देंगे। अगर आप ये देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि आप लोग बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। बीमारी है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज है, पर उसको खोजना पड़ेगा कि अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो डॉक्टर गिलोत्रा के पास उसका इलाज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधुरी दानुमंडी और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे नाड़ी योग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गिल्होत्रा से, जिन्हें एमएनडी स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गिल्होत्रा। नमस्कार। तो डॉक्टर आशीष गिल्होत्रा, आप एमएनडी स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे एमएनडी डिजीज के बारे में कि मोटर न्यूरॉन्स डिजीज होता क्या है। एक तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने एमएनडी के प्रति जागरूकता के लिए मुझे यहाँ बुलाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एमएनडी के बारे में पता ही नहीं है कि एमएनडी क्या चीज है। इसके कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो जिंदगियां है, एक हमारा अमूल्य जीवन जो है वो खत्म होता जाता है। अब आपने एमएनडी के विषय में मेरे से पूछा कि एमएनडी होता क्या है। जो एमएनडी का मतलब मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। मोटर न्यूरॉन का मतलब ये है कि जब कोई गर्म चीज को आप छूते हैं तुरंत हाथ पीछे जाता है, तो हमारी ब्रेन की मोटर और सेंसरी नर्व काम करती है। ऐसे ही एमएनडी के अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा होता है और इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेटिव होना शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं कि पेशेंट को फटीगनेस लगती है, कई पेशेंट को हाथ में दिक्कत आती है। 80% पेशेंट के अंदर ऐसा होता है कि उनके सबसे पहले हाथ में दिक्कत आती है राइट में या लेफ्ट में या राइट लेग में या लेफ्ट लेग में, और धीरे धीरे में क्या होता है कि उनके जो ये अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब, ये चारों लिम्ब जो होते हैं ये प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एनसीवी टेस्ट, ईएमजी टेस्ट किया जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि इनको ये एमएनडी है। दूसरे प्रकार का एमएनडी होता है जिसको बोलते हैं बार्बर पाल्सी, जिसके अंदर क्या होता है कि हाथ पैर इफेक्टिव नहीं होते, सीधा स्पीच के अंदर दिक्कत आ जाती है और धीरे धीरे पेशेंट वेंटी पे चला जाता है। और तीसरा प्रकार जो होता है वो बहुत खतरनाक प्रकार होता है जिसके अंदर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है और विद इन 1 मंथ वो पेशेंट जो है वो अपनी उसकी जीवन लीला जो होती है वो समाप्त हो जाती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें एमएनडी हो गया, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, उसमें हम डिप्रेशन में चले जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास उनियाल सर है और शायद वो अगर आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उन्हें पता चलेगा, वो बता पाएंगे लोगों को कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा। तो 12 साल पहले उनको एमएनडी का प्रॉब्लम बताया था दिल्ली एम्स में जी। सहारनपुर रोड पे रहते हैं वो। जैसे डॉक्टर ने बताया था कि धीरे धीरे ऐसा होगा, पर उनके परिवार की मेहनत, उनका विश्वास मेरे पे और हमारे स्टाफ की मेहनत कि वो आज भी अपनी दुकान में बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100% ठीक है, पर ये जरूर बोलूंगा कि उनकी लाइफ ऑफ क्वालिटी हमने डाउन नहीं होने दी जी। मतलब यहाँ आके लोगों को ये है कि प्रोग्रेस हुआ है उस बीमारी में। हम उतना 100% अगर हम नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ परसेंट जो है जिससे आदमी चलना फिरना अपना जो है वो सुचारू रूप से कर पा रहा है। माधुरी जी, क्या है कि एमएनडी को प्रोग्रेसिव बोला जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब जिसको एमएनडी हो गया है उसको डॉक्टर बोलते हैं कि बस अभी ये बीमारी आपका कोई इलाज नहीं है। जब वो ऐसा सोचता है तो हर क्षण हर पल वो उसे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। सोचिए कैसा है। पर हम लोग बोलते हैं कि एमएनडी का मतलब मुझे नहीं डरना, ठीक है। और अगर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को तो हमारा ऐसा मानना है बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनकी प्रोग्रेसिव जो बीमारी होती है वो रुक जाती है। तो ये भी अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट है। और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं उसको, एमएनडी का इलाज नहीं हो सकता। अगर कोशिश की जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है, पर इसके लिए अगर जैसे ही आपको पता चल जाए एमएनडी है, आपको तुरंत हमारे पास आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यानी जितनी जल्दी एमएनडी के बारे में डायग्नोस हो जाए उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है।
कोशिश की जा सकती है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर काफी कुछ बदलाव आया है। जी, अच्छा, तो इसके बारे में ये जानना चाहेंगे कि ये जो एमएनडी बीमारी है, ये एक पर्टिकुलर किस एज वाइज में होती है? देखिए, मैं पिछले इतने टाइम से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। पहले मैं देखता था कि 50 से लेकर और 65 के जो लोग हैं उनको एमएनडी की प्रॉब्लम ज्यादा आती थी। अच्छा। अभी मैं देख रहा हूँ कि 23 की एज में भी एमएनडी हो रहा है। अच्छा, मतलब यंग जनरेशन में भी एमएनडी की प्रॉब्लम आ रही है। तो एमएनडी की बेसिकली प्रॉब्लम का पता चलता है, जैसे ये आपकी हाथ की हथेली है, ये उभरी हुई है। 70% पेशेंट पे आप देखेंगे कि ये हाथ की हथेली जो होती है वो वीक होनी शुरू हो जाती है और ये यहाँ से मसल गायब होनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंट क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे हाथ में ताकत नहीं है। जैसे अगर बोतल खोलनी है तो बोतल को अच्छे से खोल नहीं पाता, या उठाना है तो उठा नहीं पाता, तो उसे लगता है ये दिक्कत आ रही है। तो वो क्या करता है, किसी न्यूरोलॉजिस्ट पर जाने की अपेक्षा वो तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन पे चल जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है एमएनडी के बारे में। तो वहां जाता है तो वो लोग सर्वाइकल का उसका सोचते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उसका सर्वाइकल का एक्सरे वगैरह कराते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव होता रहता है। ठीक है, तो और उसको पता नहीं चलता है इसका। तो फिर उसके बाद उसकी रिसर्च होती है, ठीक है, फिर बाद में पता चलता है कि उसको ये एमएनडी हो गया। अब जब उसको एमएनडी का पता चलता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। जब डॉक्टर ऐसा बोलते हैं उसका कोई भी इलाज नहीं है, तो समझो 100% वो बीमार हो गया, वो भी बीमार हो गया और उसका परिवार भी बीमार हो गया। अगर उसी टाइम वो हमारे पास आ जाए, और मैं कतई ये नहीं बोलता कि आप किसी दूसरी पद्धति का ट्रीटमेंट ना लीजिए या आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट ना लीजिए, आप उसका भी ट्रीटमेंट लीजिए, साथ में आप ये भी ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपकी जो बीमारी है वो बढ़े नहीं, आप व्हील चेयर पे ना जाएं, आप वेंटी पे ना जाएं, आपकी लाइफ को क्वालिटी डाउन ना। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही है कि ये कि आप उसके साथ साथ आप नाड़ी योग का भी सहारा ले सकते हैं और जल्दी जो रिकवर होना चाहते हैं और पहले से डायग्नोस हो जाते हैं। तो क्या कारण मानते हैं इस बीमारी का डॉक्टर? देखिए, इसका जो कारण है, मैं इसके मुख्यतः 4 कारण मानता हूँ। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो बोला भी जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। जैसे अगर आपको हुआ है तो आपकी 4th जनरेशन को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा कारण है जो हमारा वातावरण चेंज हुआ है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा। पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उससे भी इम्पैक्ट आता है। तीसरा हमारा जो खाना पीना है, उससे भी इम्पैक्ट आता है। और 4th कारण मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है T1 से लेकर S5 तक, तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाए तो उसके कारण भी दिक्कत आती है। अच्छा, तो ये बहुत सारे लोगों में, जैसे मैंने पढ़ा है, और स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये बिगड़ने की बहुत चांसेस होते हैं इसके। स्पॉन्डिलाइटिस से भी क्या एमएनडी के तह तक हम पहुंच सकते हैं? जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो एक अलग बीमारी है, एमएनडी एक अलग बीमारी है। बट जैसे मैंने आपको बोला, क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में अधिकतर पेशेंट का जैसे हाथ की जो वर्किंग है वो थोड़ा उसमें पुअर हो जाती है, या बोले कि ताकत नहीं लगती। जैसे ये फोन है, ग्रिपिंग पर, जैसे ये मेरा फोन है, मैं ऐसे उठा पा रहा हूँ, अच्छा, ऐसे होल्ड कर पा रहा हूँ। एमएनडी का पेशेंट ऐसा नहीं कर पाएगा, और ये बड़ी कॉमन सी चीज है। अब इसको कोई नोटिस भी नहीं कर पाएगा कि किस तरीके से है। अब एमएनडी का जो पेशेंट है, अगर आप उसको इस तरीके से मोबाइल देंगे ऐसे उठाने के लिए और ऐसे होल्ड करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो मसल है वो डैमेज हो रही है। अच्छा, ठीक है, और नॉर्मल व्यक्ति कर पाएगा। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको है वो ये सब चीज कर पाएगा, ठीक है, पर एमएनडी का पेशेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए एमएनडी और सर्वाइकल के अंदर बहुत चेंज है। पर सामान्य जो कॉमन मैन होता है वो इस चीज को समझ नहीं पाता है। अच्छा, मतलब तो आप क्या मानते हैं कि इन सब के पीछे जागरूक ना होने के कारण ये एमएनडी जो है वो ज्यादा फैल रहा है? बिल्कुल, एक स्लोगन है और मैंने भी बहुत बार वो ऐड देखा है, आपने भी ऐड देखा होगा कि डर के आगे जीत है। ठीक है, तो जब आप एमएनडी को समझ जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है
कि ये एमएनडी है, तो आप उससे लड़ भी सकते हैं। अभी क्या होता है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, शायद आपके दर्शक जो हैं या जो देख रहे हैं तो उन्हें अच्छा ना लगे, पर मैं ये जरूर बोलता हूं कि अगर आपको एमएनडी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को कभी मत छोड़िए, ठीक है। और साथ में ऐसे डॉक्टरों का सहारा लीजिए जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है। मैं अपना नाम नहीं ले रहा, पर मैं बहुत से ऐसे जो हैं डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एमएनडी को रोका है। अगर एमएनडी रुकता भी है तब भी ये इम्प्रूवमेंट है। अभी आपने एक पेशेंट का देखा होगा जो यूपी से आए थे, उन्होंने आपको बताया होगा, आपको कितना बिलीव हुआ है हमें नहीं पता, कि एक दिन के अंदर उसकी आवाज ठीक हो गई। अच्छा, बोल पा रहे हो? पहले जब यहाँ पे आए थे तो बोल पा रहे थे आप? नहीं बोल पा रहे? कम निकल रही थी। अच्छा, अब थोड़ा बोलने की कोशिश हो पा रही है। तो अब यहाँ आके लग रहा है कि ठीक हो जाओगे? और विद ट्रीटमेंट वो 8 से 9 दिन के अंदर वो चलने लगे। आपको उनकी, आप ये वीडियो देखो कि 8 से 9 दिन के अंदर वो चलने लगे। तो एमएनडी के बारे में आपके माध्यम से अगर लोगों को जागरूकता मिले तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, मतलब बहुत जरूरी है उन्हें, हम सभी को जागरूक होना एमएनडी के बारे में। तो डॉक्टर गिलोत्रा जानना चाहेंगे कि जैसे आप इलाज कराते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आपके पास आए हैं, वो कई डॉक्टर्स के पास जाके आ चुके हैं, एलोपैथिक के पास जा चुके हैं, आयुर्वेदिक के पास जा चुके हैं, होम्योपैथिक के पास जा चुके हैं। जब वहां से हार मान गए, उन्होंने जवाब दे दिया कि अब ये बीमारी जो है आपकी ठीक नहीं हो सकती, एट लास्ट वो आपके पास आए, किसी न किसी माध्यम से आए, तो आप लोग किस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं? एमएनडी जो है मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर जो है, जिसको एएलएस भी बोला जाता है, ठीक है। हम लोग इसमें ब्रेन और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका ट्रीटमेंट देते हैं। और हमारा ऐसा मानना है जो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो सेल से बना है। बेसिकली ये प्रॉब्लम भी एक डीजनरेटिव प्रॉब्लम है। तो पहले ऐसा बोला जाता था कि सेल रीजनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारे सेल होते हैं उनकी भी मेमोरी होती है, तो हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। जिससे आपने देखा होगा, अभी आपने जैसे पेशेंट्स के इंटरव्यू लिए तो उन्होंने बताया कि इनकी गर्दन में चेंज आया, गर्दन आगे थी अभी स्टेबल हो गई है। किसी ने बताया कि हाथ की ग्रिपिंग में इम्प्रूवमेंट आया, किसी ने बताया कि मेरे चलने में इम्प्रूवमेंट आया, किसी ने बताया कि उनकी आवाज में चेंज आया। तो बेसिकली हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं वो न्यूरॉन्स का ट्रीटमेंट देते हैं और नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं इसका, ठीक है। और हम लोग मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे 30 to 40% ऐसे पेशेंट हैं जिनका हमने दोबारा से एनसीबी टेस्ट वगैरह करवाया तो उसमें भी चेंज आया। और एमएनडी सिर्फ कॉमन लोगों को नहीं होता, डॉक्टर्स को भी एमएनडी होता है। और मैंने डॉक्टर्स को भी एमएनडी का ट्रीटमेंट दिया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो डॉक्टर गिलोत्रा के पास उसका इलाज है। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही किया है कि पॉजिटिव वाइब्स होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भी हार के आगे जीत है, वो जो आपने बात कही थी। अगर हम लोग उम्मीद करें, क्योंकि उम्मीद पे ही हर दुनिया कायम है, तो डॉक्टर गिलोत्रा ये जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, इसका एमएनडी का ट्रीटमेंट आपसे ले रहे हैं, तो उनके खान पान में भी कोई चेंजेस किए जाते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि पर्यावरण चेंज होने के कारण भी एमएनडी की प्रॉब्लम हो सकती है, ये मेरा रिसर्च है। ऐसे ही डाइट का भी एमएनडी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, पेशेंट कितना फॉलिक एसिड ले रहा है, पेशेंट कितना B12 ले रहा है, पेशेंट कितना कैल्शियम ले रहा है, कितना मैग्नीशियम ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब पेशेंट आता है तो हम लोग उसके टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसका पर्टिकुलर डाइट चार्ट भी बनाते हैं, तो वो उसको डाइट भी देते हैं। देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि पेशेंट की लाइफ ऑफ क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए, उसको ये अपने मन से निकाल देना है हर पल हर क्षण। मेरा आज ये हाथ खराब है, कल ये हाथ खराब होगा, फिर ये खराब होगा, फिर ये खराब होगा, और फिर मेरी स्पीच जाएगी, फिर वेंटी पे आऊंगा, इस तरीके से नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने खान पान की अभी बात की मेरे से, अगर डाइट भी पेशेंट की सुधारी जाए और प्रॉपर हमारा भी ट्रीटमेंट दिया जाए
तो उससे भी पेशेंट के अंदर चेंज आता है। जी, यानी डाइट भी बहुत एक अहम भूमिका निभाती है उनकी रिकवरी के लिए। बिल्कुल, मैं तो कई बार पेशेंट को उदाहरण भी देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि पतझड़ आपने सुना होगा। पतझड़ में क्या होता है? पत्ते गिरते हैं और टहनियां गिरती हैं, जो पेड़ होता है वो सूख जाता है। जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्ते हरे नहीं होंगे। पतझड़ का मतलब ये है कि जो पेड़ होता है उसकी जड़ें स्ट्रोंग होती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हुई है, अगर आपको एमएनडी हुई है, तो आप ये कतई मत सोचिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, आपका बिलीव है अपने अंदर, ईश्वर के अंदर बिलीव है, और सही ट्रीटमेंट आपको सही टाइम पे मिल गया, तो जिस तरह पत्ते हरे होते हैं तो आपकी मसल भी इंप्रूव हो सकती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको इतना टाइम हो गया है एमएनडी के पेशेंट्स से को डील करते हुए, तो लगभग कितने पेशेंट्स हैं जो लगभग ठीक होने के कगार पर? देखिए, आप फिर वही विषय में आ जाते हैं, ठीक होना। जब मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि एमएनडी प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सुधार जिसमें 50% से ऊपर जिनमें देखिए, सुधार मैं वही चीज बता रहा हूँ कि ये प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये लगातार बढ़ती जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं पिछले 12 साल से, आज भी वो स्टेबल है, आज भी वो उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो अपनी दुकान पे बैठ रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनकी लाइफ और क्वालिटी बहुत चेंज हुई है। अभी एक महाराष्ट्र के हमारे पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे आ गए थे। अच्छा। और डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि उनको उनका जो वॉइस है वो खराब हो गया था एमएनडी के कारण, कि उनको 4 साल से एमएनडी था, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाते थे वो। और डॉक्टर ने बोला था कि इनका अभी आपको वेंटी लगाना पड़ेगा और साथ में खाने के लिए भी आपको पाइप लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने किसी ने उनको मेरे बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मुझको था और ऐसे ऐसे, तो वो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी पेशेंट की। पर जब पेशेंट के परिवार ने मुझे बोला कि सर हमें आप पे बहुत विश्वास है, ठीक है, आप आएंगे तो हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो मैं उनको बोल ही नहीं पाया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं फ्लाइट उन्होंने मेरी कराई, मैं फ्लाइट लेके वहां गया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि जब पेशेंट के अंदर चाह होती है, परिवार पॉजिटिव होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आज भी वो पेशेंट जो है वो ठीक है। अच्छा, वो वेंटी से नॉर्मल जिंदगी में आ गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, पर आपको ये जरूर बोलूंगा कि वो खाना खा रहा है, उसके परिवार वाले उसको खाना देते हैं, खाना खाता है, प्रॉपर सांस लेता है, उसको ठसका नहीं लगता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, वेंटिलेटर से वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए हैं। हाँ। तो डॉक्टर गहलोत्रा, एक चीज आपसे जो जानना चाहूंगी कि कई सारे पेशेंट्स हैं जो आउट ऑफ देहरादून के हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, आपके पास आते हैं, और आने जाने में भी उन्हें काफी टाइम लगता है। तो लगभग कितने टाइम का ट्रीटमेंट देके आप उन्हें भेजते हैं और फिर कितने टाइम बाद? देखिए, जैसे हम लोग इसमें पेशेंट का सारा चेकअप करते हैं, उसके रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं, तो हमारा जो इसमें रहता है, हम लोग 5 to 7 डेज का ट्रीटमेंट देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि इस पेशेंट में क्या क्या चेंज है, कैसा नहीं। फिर उसी तरीके से उसको डाइट वगैरह देते हैं, उसी तरीके से उसका मसल डेवलपमेंट का हब्स होता है, वो भी उसको देते हैं। साथ में बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट आपको 3 महीने देना है या 6 महीने देना है, कितना टाइम देना है। जो पेशेंट है वो हमारे पास 7 दिन के करीब रहता है। अच्छा, और उनके साथ में जो आते हैं उनको लेकर, तो उनको भी आप कुछ ट्रेन करते हैं कि इस तरह से घर पे आप? बिल्कुल, उनको हम ये बोलते हैं कि आपने ये नहीं सोचना कि ये मरीज है। सबसे पहले जी, आपने ये सोचना है कि हमें इसको ठीक करना है बस। क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट आता है वो हर जगह से थक हार जाता है। सही। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि आजकल गूगल डॉक्टर हर कोई बन गया। सही। तो वो गूगल पे रिसर्च करता है, तो वो एमएनडी करता है, तो उसमें लिखा होता है कि एमएनडी प्रोग्रेसिव डिजीज है, और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट का मतलब दवाइयों के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए लोग समझते हैं इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप गूगल डॉक्टर मत बनिए,
आप उनका ट्रीटमेंट करिए, और जब आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो आप बता पाएंगे, जैसे भी आपके सामने वो बता रहे थे कि गर्दन ऐसे थी, ऐसे हो गई, ठीक है। तो कोई भी चीज है, तो जहां मैंने आपको बोला बीमारी है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज है, पर उसको खोजना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही पाथ पे चलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो लास्ट में इस एपिसोड के क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम जितने भी दर्शक आपको देखिए, आपके जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैं उनसे ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप ये देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि आप लोग, बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं, उसका क्रेडिट आप लोगों को जा सकता है। अगर आप, कई बार हम लोग रील देखते हैं इस तरीके से ना, अगर आपके देखने से ये रील और इसके शेयर करने से किसी की जिंदगी बदलती है तो उसका पुण्य आपको जरूर लगेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर आशीष गहलोत्रा, आपने मोटर न्यूरॉन्स डिजीज के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें और दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी आशा है कि जब ये एपिसोड आपका लोग देखेंगे और एमएनडी से ग्रस्त लोगों को लगेगा कि मुझे डरना नहीं है, लड़ना है और एमएनडी से जीतना है। अच्छा, बोल पा रहे हो? पहले जब यहाँ पे आए थे तो बोल पा रहे थे आप? नहीं बोल पा रहे? कम निकल रही थी। अच्छा, अब थोड़ा बोलने की कोशिश हो पा रही है। तो अब यहाँ आके लग रहा है कि ठीक हो जाओगे? और विद ट्रीटमेंट वो 8 से 9 दिन के अंदर वो चलने लगे। आपको उनकी, आप ये वीडियो देखो कि 8 से 9 दिन के अंदर वो चलने लगे। जो मेरी नेक होल्डिंग में प्रॉब्लम हो रही थी उसमें मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। हाथ में थोड़ा बहुत मेरे को हाथों में भी पता चला है, पैरों में मेरे को अभी इतना नहीं है क्योंकि ठंड का भी मौसम है, ये भी हो सकता है कारण कि इसकी वजह से ना हो, पर मेरे को जो मैं अपने आप को पॉजिटिव लेके चल रही हूँ कि मेरे को इम्प्रूवमेंट तो होगा। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल का। मुझे यह प्रॉब्लम जनवरी से थी, लेकिन फरवरी मार्च आते आते अप्रैल आते आते प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ने लगा शरीर में। 7 दिन से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। 7 दिनों में मुझे मेरी नेक में जो प्रॉब्लम थी वो 80 से 90% ठीक हो गई है। बहुत भारीपन था नेक में अभी, और बॉडी में भी बहुत हल्कापन है। माइंडसेट एकदम पॉजिटिव हो गया है और मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। पहले मेरे को चलने में दिक्कत थी, एक पैर में दिक्कत थी सिर्फ, कि जब मेरे दूसरे पैर में दिक्कत आनी शुरू हुई तो फिर डॉक्टरों ने मेरे को बताया कि तेरे को एमएनडी की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये धीरे धीरे बढ़ती रही। अच्छा, तो कितना फर्क नजर आ रहा है आपको अभी में? अब मेरे को चलने में, मेरे को खुद को लगता है कि मेरा चलने में थोड़ा सा पहले से फर्क है। अच्छा, 6 दिन में ही जो डॉक्टर कह रहे हैं कि बढ़ती जाएगी, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरी। अब थोड़ा सा चल के दिखाइए। अच्छा,